प्रिय बच्चों, आज भूगोल में लेसन 2 का अध्ययन करना है और इस लेसन का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। अर्थात इस पाठ में आपको वनों के बारे में पढ़ना है, वन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है और वनों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का अध्ययन करना है। तो इस लेसन में आपको देखना है कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक, वटवृक्ष, हाथी, व्हेल आदि जंतुओं की जैव विविधता है। मानव और अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पौधों तथा पक्षियों की एक दूसरे पर आश्रितता के कारण ही जैव विविधता है। आप सभी लोगों को देखना है कि भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति, भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। यहाँ लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं तथा वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल स्थानीय की हैं। यहाँ बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79, पक्षियों की 44, सरीसृपों की 15 और जल स्थल चरों की 3 जातियों पर लुप्त होने का खतरा है। इसके अतिरिक्त 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने के खतरा उत्पन्न हो गया है। चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका महुआ की जंगली किस्म और हुबर्डिया घास की प्रजाति आदि ऐसी उपजातियां हैं जो दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं। पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पौधों एवं प्राणियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 श्रेणी है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियों की जो विशेषताएं हैं, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेटस आदि। नंबर 2 संकटग्रस्त जातियां, लुप्त होने के खतरा अर्थात इनके रहने की परिस्थितियों में यदि सुधार न हुआ तो इनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, शंघाई मणिपुरी हिरण इत्यादि। ये संकटग्रस्त
वन्य जातियां हैं, वन्य जीव हैं। और नंबर 3 है सुवेद्य जातियां, जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि। नंबर 4 दुर्लभ जातियां, जिनकी संख्या बहुत कम या सुवेद्य है। नंबर 4 स्थानिक जातियां, ये प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील और जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल के मिथुन आदि। लुप्त जातियां, ये वही जातियां हैं जो उनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है, तथा जो स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप पर पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख इनमें शामिल हैं। ये लुप्त जातियां हैं। और एशियाई चीता स्थल पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है, जो बिल्ली परिवार का सदस्य है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, किंतु इसके आवासीय क्षेत्र और भोजन की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में यह जात वर्ष 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी, लेकिन अब कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वन संसाधन। स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के साधन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही ये वन संसाधन कहलाते हैं। इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 7 संसाधन हैं, कारक हैं, जिसमें धरातल नंबर 1, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 प्रकाश की अवधि, नंबर 4 भूगर्भिक संरचना, नंबर 5 आर्द्रता, नंबर 6 मिट्टी की दशा और नंबर 7 तापमान। तो इस तरह से वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले ये 7 महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इन कारक हैं और इन कारकों से जो है हमारे देश के वन प्रभावित होते हैं। अब वनों की उपयोगिता के बारे में आप अध्ययन करेंगे कि वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, जिसे आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वनों की उपयोगिता। वनों की उपयोगिता को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में देखा जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष लाभ, वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, वनों से घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा
तथा ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों के आवास प्राप्त होते हैं। वनों से विभिन्न उद्योगों जैसे कागज, रबड़, कत्था, दिया सलाई, प्लाईवुड, खेल का सामान, हाथ के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों से औषधियाँ की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। तो इस तरह से वनों से प्रत्यक्ष लाभ जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट देखेंगे वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। तो वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1, वन वर्षा में सहायक होते हैं। वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है। वन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं। तो इस तरह से जो है वनों की उपयोगिता के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में आप सभी लोगों को हम बता रहे थे। और नेक्स्ट टर्न पर भारत में वनस्पति जगत के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। आज तक का वादन इसी प्रकरण तक था और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि लेसन पाठ के अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आप अपने फेयर कॉपी में कर लिए होंगे, यही हमें आशा है। और इस लेक्चर को आप अवश्य सुनें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद।